आज आप लोगों को हम अवकलज के अनुप्रयोग बताएंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। देखिए, तो इसमें आपको मैं बताऊं, देखिए अब dy dx पढ़ चुके हैं। जैसे dy dx आपने पढ़ चुका है, इसका क्या मतलब होता है? y का अवकलन x के सापेक्ष, ये आप जानते हैं। तो इसका अब देखिए अनुप्रयोग में क्या मतलब है। x के सापेक्ष, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, y में परिवर्तन की दर, इसका अर्थ ये है, जैसे लिखा है ds dt, मान लीजिए s दूरी है और t समय है, t समय है, s दूरी है। इसका मतलब ये हुआ t के सापेक्ष दूरी s में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चर राशि में परिवर्तन की दर। इसको नोट कर लीजिएगा आप, जैसे हेडिंग ये डाल लीजिएगा पहले, चर राशि में परिवर्तन की दर। ये हेडिंग डाल लीजिएगा, चैप्टर का नाम है, ठीक है। ये हेडिंग पढ़ जाएगा, उसके बाद ये आप नोट में लिख लीजिएगा, फेयर पर ये नोट में लिख लीजिएगा। अब ये समझ लीजिए ना, जैसे मान लीजिए वॉल्यूम v है, आयतन v है और त्रिज्या r है, तो किसी गोले की त्रिज्या बढ़ने के साथ आयतन किस दर से बढ़ेगा, है कि नहीं? गोला है, उसकी त्रिज्या आप बढ़ा रहे हैं तो आयतन भी तो बढ़ेगा। तो आयतन में परिवर्तन की दर अगर निकालना है त्रिज्या के सापेक्ष तो dv dr हुआ। आयतन में परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष, इसको क्या कहेंगे? r के सापेक्ष, माने त्रिज्या r के सापेक्ष आयतन v में परिवर्तन की दर। तो ये आप नोट कर लीजिएगा इतना शुरुआत में, ठीक है, परिवर्तन की दर। अब हम चैप्टर इस तरह शुरू करेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, आसान है, समझ में खूब अच्छा आएगा। देखिए एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.1 है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल आप a कह लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल a है ना। सूत्र क्या होता है? पाई r स्क्वायर। जैसे पहले में दो खंड है, एक खंड हम बता रहे हैं, दूसरा आप लगा लीजिएगा। तो कह रहा है वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष? r के सापेक्ष। इसका मतलब dA dr करना है। a का अवकलन r के सापेक्ष, माने दोनों तरफ आपको r के सापेक्ष अवकलन करना है, दोनों पक्षों में। तो dA dr ही ज्ञात करना है। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो पाई कांस्टेंट है और r स्क्वायर का अवकलन 2r, ठीक। अब पहला खंड लगा रहे हैं, पहले में दिया है r बराबर, त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर, भर दीजिए। तो 3 दूना 6 पाई। मात्रक बहुत आवश्यक होता है इसमें लिखना। देखिए क्या है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या के सापेक्ष है प्रति सेंटीमीटर। ऐसे लिखेंगे, काटेंगे नहीं। इसका मतलब हुआ कि अगर 1 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या बढ़ती है तो उसका क्षेत्रफल 6 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर बढ़ेगा। समझ गए? ये मतलब हुआ। मतलब
कि प्रति सेंटीमीटर त्रिज्या की वृद्धि पर उसका क्षेत्रफल 6 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर वृद्धि करेगा। ठीक, ये लग गया, बी वाला ऐसे ही लगा लेना, ये आंसर हो गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बता रहे हैं बेटा। हाँ, दिया है एक घन का आयतन, घन का आयतन घन का आयतन को V मान लीजिए, 8 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। मान लिया, यहां लिख दीजिए, मान लिया घन का आयतन V है। तो जो ये आयतन है ये प्रति सेकंड मतलब समय के सापेक्ष, प्रति सेकंड देखिए दिया हुआ, तो समय के सापेक्ष इसकी जो परिवर्तन की दर है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड ये दे रहा है। बढ़ रहा है ना, लिखा है बढ़ रहा है तो ये प्लस लिखेंगे, अगर लिखा होता घट रहा है तो ये माइनस लिखते हैं। फिर लिखा है कि पृष्ठ क्षेत्रफल, इसी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारे की लंबाई, किनारे माने घन की भुजा की लंबाई, कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए मान लिया, थोड़ा मानना पड़ेगा इसमें, मान लिया घन की कोर x सेंटीमीटर है, जिसको किनारा ये बोले हैं। अच्छा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू यक्स स्क्वायर, इसको a कह लीजिए, 6 इंटू यक्स स्क्वायर। ये क्षेत्रफल देखिए सूत्र याद रखना पड़ेगा। पूछ क्या रहे हैं, ध्यान दीजिए, पूछ क्या रहे हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, मतलब ये a किस दर से बढ़ेगा, मतलब समय के सापेक्ष, ये निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसमें कैसे काम होगा। इसका t के सापेक्ष अवकलन करिए, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dA dt यही निकालना है, dA dt निकालना है, दोनों तरफ t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो d dt 6x स्क्वायर, तो यक्स है, यक्स का फलन है तो यक्स के सापेक्ष होगा ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं d dx 6x स्क्वायर dx dt। देखिए ऊपर नीचे dx कर दिए। अब यक्स के सापेक्ष 6x स्क्वायर का हो जाएगा 12x अवकलन और dx dt। तो ये आपका अभी फिलहाल dA dt, अभी ये समीकरण नंबर 1 बना लीजिए, क्योंकि निकालना तो dA dt ही है। अब चलिए आयतन क्या, आयतन के परिवर्तन की दर दे रहे हैं, तो आयतन से चलिए, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, इसका भी t के सापेक्ष अवकलन करिए, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d dt v d dt x क्यूब, तो ये d dx x क्यूब dx dt। भाई x क्यूब का अवकलन t के सापेक्ष नहीं होगा, तो यहां dx लिखे तो ऊपर नीचे dx देखिए हो गया, dt तो लिख ही दिए हैं। अब x क्यूब का अवकलन x के सापेक्ष 3x स्क्वायर dx dt। ठीक है, अब देखिए आपका dv dt का वैल्यू पहले ही दे रखे हैं, कितना 8, यहां 8 भर दीजिए, और x का मान दिए हैं, देख लीजिए लास्ट में क्वेश्चन के आखिरी में दिए हैं कि इसके किनारे की लंबाई माने घन के कोर की लंबाई x बराबर 12 सेंटीमीटर दिए हैं। ये दिए हैं, तो भरिए 8, यहां पे भरिए 8, ये 12 का वर्ग और dx dt। ठीक, तो पक्षांतर करिए, ध्यान से इसको लगाइए, बहुत अच्छा सवाल है।
तो dx dt कितना हो जाएगा, dx dt इज इक्वल टू, यहां से पक्षांतर कर रहे हैं, 8/3 गुणे 12 गुणे 12 इधर आ गया। तो कटेगा 4 दूना 4 तिया 2 छक्का, तो हो गया 1/6 × 18 तिया 54, क्या सेंटीमीटर, देखिए यक्स है सेंटीमीटर प्रति टी का मात्रक सेकेंड, ये dx dt अभी आया। अब आप dx dt की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में भरेंगे, तब आपको dA dt मिलेगा। वो तो dx dt का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखिए dA dt 12x की जगह 12, x बराबर 12 है, देख लीजिए x बराबर 12 है, ये इंटू है, चलिए, और dx dt की वैल्यू 1/54 आई है, तो काटिए, कितने से कटेगा, 6 से काट दीजिए, 6 दूना 6 9, फिर 3 से काट दीजिए, 6 दूना हो गया 6 9 54, 3 से 3 चौका 12 और 3 त्रिका 9, 4 दूना 8/3, मात्रक क्या लिखेंगे, देखिए a का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर और t का मात्रक सेकेंड। इसका मतलब हो गया कि जो घन है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रति सेकेंड 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से बढ़ेगा। ये आंसर आ गया, पूरा क्वेश्चन लग गया। तो अब देखिए थर्ड क्वेश्चन मिटा रहे हैं, बहुत अच्छा समझ में आपके आ रहा होगा, अच्छे से देखिएगा, बात को पूरी सुनिएगा, पूरे मन से जब आप पढ़ेंगे बैठेंगे तो खूब अच्छा समझ में आएगा। 6.1 का देखिए थर्ड क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। वृत्त की त्रिज्या है r, ये समय के सापेक्ष देखिए दिया प्रति सेकंड, तो dr dt दिया है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, मतलब dA dt ज्ञात करना है। और क्या दिए, जबकि त्रिज्या r बराबर दिए हैं 10 सेंटीमीटर। बस वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए, आ जाएगा तुरंत। वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर होता है पाई r स्क्वायर, दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन करिए, d dt पाई r स्क्वायर। तो देखिए r स्क्वायर माने r का फलन है, तो t के सापेक्ष तो होगा नहीं, तो डी डी आर लिख लीजिए पाई आर स्क्वायर, और फिर डी आर डी टी लिख लीजिए। अब देखिए r के सापेक्ष अवकलन, r के सापेक्ष अवकलन r वर्ग का कितना हो जाएगा 2r, तो 2 पाई r हो गया, और डी आर डी टी। अब सारे मान हम भरेंगे, r का मान देखिए 10 दिया है, और डी आर डी टी का मान 3 दिया है, तो 10 3 30 दूना 60 आ गया। 60 पाई, मात्रक क्या लिखेंगे, डी ए डी टी है सेंटीमीटर स्क्वायर, और बटे टी डी टी है ना पर सेकेंड। इसका मतलब प्रति सेकेंड की दर से वृत्त का क्षेत्रफल 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ेगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए आंसर। देखिए चौथा, चौथा हम लगा लेंगे बेटा, फायदा नहीं, दूसरा की तरह चौथा लगा लेंगे, ठीक ना। यह बता दें, एक परिवर्तनशील घन का किनारा, एक परिवर्तनशील घन का किनारा माने घन की कोर, मान लिया घन की कोर यक्स है, मान लिया करिए, थोड़ा सा ये रहता है कि आपने बताया नहीं क्या चीज है। मान लिया घन की कोर यक्स है, तो घन का जो किनारा माने कोर माने लंबाई, ये जो बढ़ रहा है ना dx dt समय के सापेक्ष, देखिए दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वहां से देखना है कि dt हमें लिखना है कि नहीं। वो दर देगा आपको, बटा जब देगा ना तो वही दर है।
तो dx dt दे रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। घन का आयतन v किस दर से बढ़ रहा है? तो v पहले लिखिए, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो इसका आप अवकलन करिए t के सापेक्ष, x क्यूब x का फलन है, t के सापेक्ष होगा नहीं तो dx लिख दीजिए, x क्यूब और फिर dx dt लिख दीजिए। x का मान देखिए दिए हैं, लास्ट में पढ़िए कि जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है, इसका अवकलन करिए 3x स्क्वायर और dx dt। x का मान 10 है, 10 का स्क्वायर और dx dt का मान पहले से 3 है, 3 त्रिका 900 आ गया। क्या मात्रक देखिए, मात्रा लिखना भूल जाएंगे, नंबर कट जाएगा। v है आयतन के परिवर्तन की दर है, तो आयतन का मात्रक सेंटीमीटर क्यूब और समय के सापेक्ष पर सेकेंड, ये आपका हो गया dv dt। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये आपका नीचे शायद कट जा रहा होगा वीडियो में, मैं यहां लिख दे रहा हूं 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। चलिए पांचवा देखिए, तो देखिए कह रहा पांचवे में एक स्थिर झील है, एक स्थिर झील है, उसमें एक पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। जब पत्थर डाला जाता है तो तरंग निकलती हैं और तरंगें बढ़ती हैं किनारों की तरफ, तो तरंगें देखिए वृत्ताकार होती हैं। कैसे बढ़ रही है? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, माने 1 सेकंड में उसकी त्रिज्या, जो तरंग वृत्ताकार उसकी त्रिज्या 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर बढ़ती है। त्रिज्या के परिवर्तन की दर दिए हैं, ठीक है, dr dt कितना? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब लिख दीजिएगा कि तरंग, लिखा भी है तरंग वृत्तों में बढ़ता है, तो वृत्त की त्रिज्या मान लिया स्मॉल r, लिख दीजिएगा, ठीक ना। और जबकि वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या r बराबर दे रहे हैं 8 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या में परिवर्तन की दर है और ये त्रिज्या उसकी मूल त्रिज्या है। कह रहा है कि घिरा हुआ क्षेत्रफल, उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, माने वृत्त का क्षेत्रफल किस तरह से बढ़ रहा है। तो तरंग जो है वृत्ताकार है, उसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। अगर उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर पर सेकंड बढ़ रही है तो क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र ये होता है, दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना आसान है, देखिए तो r के सापेक्ष अवकलन करेंगे, देखिए t के सापेक्ष किए हैं लेकिन पाई r स्क्वायर r का फलन है, समझ रहे हैं ना। तो dr यहां लिखेंगे और dr को यहां बैलेंस कर देंगे, तो हो गया 2 पाई r और dr dt। अब देखिए सबका मान भरिए, r का मान 8 है और dr dt का मान 5 है, तो 8 पचे 40 दूना 80 आ गया, तो आ गया dA dt इक्वल टू 80 पाई, क्या मात्रक होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आंसर। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना। हाँ, ऐसे लगाते चलिए। चलिए देखिए छठवां बताते हैं। छठवां आप इजीली कर लेंगे, सतवां बताते हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सारा बता रहे हैं, हम लोगों को लगा लेते, लेकिन ये सब बताते जा रहे हैं, गुस्सा ही लग रहा है। तो गुस्सा मत करिए, अब चूंकि सामने है नहीं इसलिए बताना पड़ रहा। मान लीजिए किसी का फंस जाएगा तो कैसे पूछेगा वो। सातवां देखिए, एक आयत की लंबाई, एक आयत है, इसकी लंबाई x मान लो, चौड़ाई y मान लो। एक आयत की लंबाई x जो है वो 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है।
घट रही है, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। तो जो लंबाई आयत की है वो समय के सापेक्ष, देखिए प्रति मिनट क्या है, समय, तो dx dt बराबर दिया है, घट रही है तो माइनस होगा 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, घटने के नाते माइनस लिखे हैं, जब बढ़ता है तो प्लस, घटता है तो माइनस। चौड़ाई जो है वो 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, इसका मतलब dy dt दिए हैं, बढ़ रही है तो प्लस लिखेंगे, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अब लिख दीजिएगा मान लिया आयत की लंबाई x, मान लिया क्या, x तो दिए हैं यार, दिए हैं, और चौड़ाई भी y दी है, कुछ नहीं मानना है, बस सीधे चित्र बनाइए, काम करिए। और मूल रूप से जो लंबाई है वो दिए हैं 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिए हैं 6 सेंटीमीटर। अब देखिए पहला क्वेश्चन इनका कह रहे हैं परिमाप के परिवर्तन की दर। तो बेटा बताओ आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप को इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर, तो P कह लीजिए, होता है 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, ये परिमाप होता है। इसका T के सापेक्ष अवकलन करिए, T के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx dt और प्लस dy dt। तो देखिए dx dt की वैल्यू कितनी है, -5 भर दिए, और dy dt की वैल्यू 4, तो यह आ गया -1 और -1 का गुणा 2 में -2। मात्रक क्या लिखेंगे, देखिए पेरीमीटर का मात्रक सेंटीमीटर ही होगा और t का मात्रक सेकंड। इसका मतलब ये हो गया कि परिमाप जो है पर सेकंड 2 सेंटीमीटर की दर से घटेगा, लिख दीजिएगा इसका अर्थ। इसका अर्थ है, चूंकि माइनस होने से आ गया ना, तो माइनस वगैरह आ गया तो अर्थ लिख दीजिए। इसका अर्थ है कि आयत का परिमाप प्रति सेकंड 2 सेंटीमीटर की दर से घटेगा, माइनस में आया, घटेगा। अब दूसरा खंड इनका है कि आयत का क्षेत्रफल, दूसरा खंड है आयत का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा घटेगा, परिवर्तन की दर पूछ रहे हैं। आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को A से कहते हैं और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, T के सापेक्ष अवकलन करिए, T के सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो देखिए समय के सापेक्ष करेंगे, मैं आपको दिखाऊं, x इंटू वाई, दो फलन है, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन से करेंगे। पहला फलन ज्यों का त्यों, देखिए ज्यों का त्यों, y का अवकलन t के सापेक्ष dy dt, प्लस दूसरा फलन ज्यों का त्यों पहले फलन का अवकलन हो गया। अब पहले आप सोच रहे होंगे x y इस किस लिए दिया हुआ है, इसीलिए दिया है, यहां x y आपको भरना पड़ेगा। dA dt इज इक्वल टू, देखिए x का मान कितना है 8, यहां भर दिए, dy dt का मान 4 प्लस y का मान 6 और dx dt का मान -5, 8 चौक 32 -30, ठीक है। देखिए x का मान 8 भरे और dy dt का मान 4, और y का मान 6 और dx dt का मान -5, तो 8 चौक 32, 6 5 30, 2 मात्रक क्या होगा देखिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। इसका मतलब आयत का क्षेत्रफल जो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ेगा, प्लस आया है। चलिए देखिए आठवां क्वेश्चन बता दें, निकाल रहे हैं। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 घन सेंटीमीटर गैस प्रति सेकंड आयतन दिया है,
आयतन के परिवर्तन की दर दिया है गुब्बारे में, कितना 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड भर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। त्रिज्या के परिवर्तन की दर पूछे हैं, ये पूछे हैं, लिख दीजिएगा। मान लिया गुब्बारे की त्रिज्या r है और उसकी मूल त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दे रहे हैं, तो सीधे सीधे आप आयतन का सूत्र लिखिए। गुब्बारे का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, t के सापेक्ष अवकलन करिए, t के सापेक्ष अवकलन 4/3 पाई r क्यूब, तो ddr लिख दीजिए क्योंकि r का फंक्शन है ना, तो ddr लिख दीजिए 4/3 पाई r क्यूब और यहां dr dt। ठीक है, अब अवकलन करिए। देखिए 4/3 आपका वो कांस्टेंट है, 4/3 पाई, इसका होगा 3r² और dr dt। ओके, ये आपको देखिए दिए हैं 900, ये आपको 900 दिए हैं। ठीक है, और r का मान कितना दिए 15, तो भरिए, तीरे गुणा 3 कट गया, 900 बराबर 4 पाई r का मान 15 है, गुणे 15 का स्क्वायर और गुणे dr dt। बस इधर पक्षांतर कर दिएगा, आंसर आ गया। dr dt बराबर हो जाएगा 900/4 पाई गुणे 15 स्क्वायर। पाई का मान 22/7 भर देना, 4 गुणे 22/7 गुणे 15 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे जब बेटा तो आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक ना, आप सॉल्व कर सकते हैं। मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, r का मात्रक सेंटीमीटर और t का मात्रक सेकेंड। इसको सॉल्व कर लीजिएगा अपने से ना, आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको हम अगले 9वें से, ठीक है, 9वें से आगे अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, अच्छे से लगाइएगा। ओके बेटा।